यूट्यूब क्लासेज दी एस ट्यूटेलेज। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल एंड जिसमें हमारे पास चैप्टर ट्रायंगल एंड एक आज है एग्जाम्पल्स। बिकॉज मैंने आपसे बोल रखा है कि मैं पहले कराऊंगी आपको बेसिक्स, देन आफ्टर कराऊंगी थ्योरम्स, देन आफ्टर कराऊंगी एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स, देन कराऊंगी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो अभी उस वाले सीरीज में मैंने आपको बेसिक्स करा रखा है और थ्योरम्स भी करा दिया है, तो अब बारी है एग्जाम्पल की और आज एग्जाम्पल चल रहा है, देन करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो अगर अभी तक आपने थ्योरम्स नहीं देखा है तो जाके फटाफट से थ्योरम और बेसिक कंप्लीट कर लो। मैंने उसका लिंक प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर सारा देख सकते हो। देन अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13, बिकॉज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी जाकर देख लो। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलो। सो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 13। सो देखो क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास एक फिगर दे रखा है जो कि ना पूरी तरीके से ट्रायंगल है और ना कुछ। तो यहाँ पे आपको एक दे रखा है ए डी सी जो एक्स डिग्री का है, एंड एक है बी ए डी जो अल्फा डिग्री है, एंड एक है बी सी डी जो गामा डिग्री है, और एक है ए बी सी जो है आपका बीटा डिग्री। तो पहले इस वाले फिगर को देख लो, ये क्वेश्चन में गिवन है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आप इस फिगर में कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो प्रूव करना है कि ये x जो है इन तीनों एंगल्स के सम से बना हुआ है। करेक्ट, इन तीनों एंगल जो ये है ना अल्फा डिग्री, बीटा डिग्री एंड गामा डिग्री से बना हुआ है। राइट, तो अभी जो हम करेंगे सो यहाँ से तो ऐसे तो आप जान ही सकते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे आप ट्रायंगल है कि क्या है, आप कैसे इसे सॉल्व करोगे, कौन से प्रॉपर्टी लगाओगे। तो इसे आप ऐसा कर लो कि इसे कंस्ट्रक्शन कर लो इसके अंदर कुछ। तो पहले आपको मैं लिखना दिखाती हूँ। तो आप लिखोगे क्या, तो लिखना ज्वाइन बी एंड डी एंड प्रोड्यूस बी डी टू ई। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो मैंने फिगर ऐसे बना के तो रख दिया है। तो यहाँ पे आपको करना है कि बी डी को ज्वाइन करा दो, ये तो दोनों आपके पास जो पॉइंट्स थे इन दोनों को ज्वाइन करा दो। देन आफ्टर इसे ई पॉइंट तक एक्सटेंड कर दो। इससे क्या होगा, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ पे क्या होगा कि आप जैसे इसे यहाँ तक एक्सटेंड करोगे तो यहाँ से ये ना दो दो एंगल अंदर में क्रिएट कर लेगा। इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा देगा, बाहर के एंगल को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा देगा, जैसे हम करते हैं बाइसेक्ट कराना। करेक्ट, सो बाइसेक्ट करा देगा। सो यहाँ पे जो एक ट्रायंगल बन रहा है आपको दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल बना देगा साथ में, और साथ में एक नीचे ऐसा ट्रायंगल बना देगा। सो इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का यूज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे ऐसे सॉल्व करने के लिए आप ऐसा करो कि इन लिखना कि इन ट्रायंगल, अब जो यहाँ पे ट्रायंगल बन गया है ए बी डी, यहाँ पे दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है। तो आप पहले यहाँ पे जाओगे, तो उससे पहले आपको इन सभी जो छोटे छोटे एंगल बने हैं ना, ध्यान से देखो, आपने इसे ज्वाइन कराया तो एक पूरा बड़ा सा जो एंगल था बीटा, वो दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे दो दो एंगल हो चुके हैं, ये वाला और ये वाला। तो इन दोनों एंगल को नेम दो कुछ। सो इनको पी डिग्री और इसको क्यू डिग्री बोल दो, और इसे बोल दो, यहाँ पे भी बाहर दो दो हो चुका है, इसे एस डिग्री बोल दो, इसे टी डिग्री बोल दो। करेक्ट, फिर यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है आप ऐसा, फिर इन सभी एंगल्स का नेम दिखाने के बाद अब इन ट्रायंगल में हम वर्क करेंगे। तो ये आपका टारगेट है। अब यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया एक तरीके से, आप इसे कंस्ट्रक्शन में डालना। लेट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू पी डिग्री। यहाँ पे एंगल भी देखते चलो, देखो ए बी डी पी डिग्री आपने किया है, साथ में एंगल सी बी डी इक्वल टू क्यू डिग्री। करेक्ट, एंड और भी लिखते चलो, ए डी ई इज इक्वल्स टू एस डिग्री। करेक्ट, ये एस डिग्री हो गया। एंड साथ में लिखते चलो एंगल सी डी ई इज इक्वल टू टी डिग्री। करेक्ट, ये भी हो गया। आपने से सबका नाम यहाँ पे लिख दिया, इसका नाम लिख दिया, इसका नाम लिख दिया, इन सभी का एंगल्स का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करना ये है कि अब इन सबका रिलेशन आप लोग को एक साथ शो करना है। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, करेक्ट, तो इस ट्रायंगल में जो जो है उन्हें तो बाद में हम करेंगे, पर यहाँ पे आपको दिखाना है
कि इन दोनों एंगल से मिलके x डिग्री एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल से मिलके b डिग्री बन रहा है, मतलब बीटा डिग्री बन रहा है। करेक्ट, यहाँ पे दिखाओ नाउ। यहाँ इन सब के नेम के बाद जो इनका परफेक्ट नाम बनेगा, जो बीटा डिग्री था मेरे पास वो अब कैसे बन चुका है, सो p डिग्री प्लस q डिग्री। करेक्ट, एंड जो यहाँ पे था मेरा x डिग्री का वो कैसे बना, s डिग्री प्लस t डिग्री। करेक्ट, एंड यहाँ पे अब आपको आना है क्या कि जैसे आपने BD को प्रोड्यूस किया था, आप ऐसा थोड़ा ऐसा लिखोगे इन नाउ, ऐसा देखो नाउ साइड BD of triangle ABD has been produced to E। इसे हमने क्या किया था, देखो साइड जो था यहाँ पे BD को हमने E तक प्रोड्यूस किया है। करेक्ट, सो इसे जब हम लोग E तक प्रोड्यूस करेंगे तो बाहर भी एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, बाहर भी ट्रायंगल बन रहा है, उसका हेल्प लेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना, इसे हम क्या किए, E तक हमने प्रोड्यूस किया। सो अब इस वाले में देखो ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल की अगर आप बात करते हो, कौन से ट्रायंगल को आपने लिखा, ABD, यहाँ पे ट्रायंगल पड़ रहा है। तो देखो अंदर में क्या से, यहाँ पे आपने एक ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था पहले, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक ट्रायंगल होता है। करेक्ट, मैं आपको थोड़ा इधर समझा दूँ, देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल को आप क्या करते हो, इसके इस साइड को बाहर एक्सटेंड करते हो। ABC नाम का ट्रायंगल था, हमने BC को एक्सटेंड करके D तक फैला दिया। तो यहाँ पे क्या करता है, ये दोनों जो अंदर में जो एंगल अपोजिट साइड में बन रहे हैं वो, और ये जो बाहर का जो ये बन रहा है ये, इनका रिलेशन निकल के आता है। जैसे एंगल A प्लस एंगल B जो हो जाता है वो बाहर के एंगल ACD के इक्वल हो जाता है, ये इसका रिलेशन होता है, मतलब इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है। तो यहाँ भी करना अल्फा प्लस एंगल P, ये P ये छोटा सा जो एंगल है दिख रहा होगा, एंगल P इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे S है, क्योंकि X के अंदर का ये जो एंगल है वो S है। करेक्ट, यही काम आपको यहाँ पे करना है। सब क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिखोगे S इज इक्वल टू, बाहर जो S बन रहा था क्या था, P डिग्री प्लस अल्फा डिग्री। करेक्ट, ये दो एंगल से मिलके बन रहा था। आप इसे क्या कर लो, इक्वेशन 1 सपोज कर लो, ये आपको काम आएगा आगे। तो अब आप क्या करोगे, साइड बेसिस सेम चीज आपको करना है क्या, यहाँ पे फिर इसको आप प्रोड्यूस करोगे कहाँ तक, E तक, एंड इस वाले ट्रायंगल में वर्क करोगे, ऐसा आपको लिखना है। अगेन सेम प्रोसेस, साइड BD of triangle CBD has been produced, इसे ही हम क्या कहते थे, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। या तो आप ये लिख लो, ये रीजन लिख लो, या तो आप बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाला रीजन लिख लो। सो दोनों में से जिसमें आपको कन्वीनियंट लगे आप उसे यूज कर सकते हो। हमने ई तक प्रोड्यूस किया, सो यहाँ पे एक एंगल बनता है, देखो बाहर जो आपका एंगल है T है, अंदर में जो एंगल है Q है, एंड कितना है, गामा डिग्री है। इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करते हो ये बाहर वाले की इक्वल हो जाता है। करेक्ट, सो आप क्या लिखोगे, T डिग्री इज इक्वल टू Q डिग्री प्लस व्हाट, गामा डिग्री। तो ये है आपके पास। सो इन दोनों को आपके पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आ जाता है। सो इन दोनों इक्वेशन से अब आपको करना है क्या, आप ऐसा करो कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लगा दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, इससे क्या क्रिएट होगा, ऐसे देखो S प्लस टी क्रिएट होगा, एंड S प्लस टी मिलके क्या बन जाता है, इस साइड में एस टी मिलके x बन जाता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। सो अभी दोनों को आप जस्ट ऐड करो। सो यहाँ पे आप ऐड करोगे S डिग्री प्लस टी डिग्री इज इक्वल टू P डिग्री प्लस अल्फा प्लस Q प्लस गामा, एंड अब आपको क्या करना है, इनको अरेंज करो। देखो S डिग्री प्लस टी डिग्री एज इट इज रहने दो, देखो P और Q साथ में थे, P प्लस Q को साथ में कर दो। देन आफ्टर क्या करो, अल्फा प्लस गामा को एक साथ में कर लो। क्लियर, एंड देखो S प्लस टी मिलके क्या बन रहा है, S प्लस टी मिलके बन रहा है x डिग्री। करेक्ट, एंड ये P प्लस Q मिलके क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो S प्लस टी मिलके x बन रहा है, एंड P प्लस Q मिलके बीटा बन रहा है। करेक्ट, सो ये बन रहा है बीटा, एंड आपका गामा और प्लस अल्फा प्लस गामा, तो ये पूरा पूरा एंगल है ही,
ठीक है, सो ये आपका फाइनल बन जाता है। यही तो आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ दी एस्ट्यूट ट्यूटेलेज।